हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। सक्सेना क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे जिससे कि आप लोगों को इस प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं आए। तो देखिए आप लोग, यदि दिए गए रैखिक समीकरण यानी कि कोई समीकरण है हमारा, वो a1x + b1y + c1 = 0 है और a2x + b2y + c2 = 0 एक रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करते हैं, तो निम्न स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। यानी कि ये दो समीकरण हमें दिए रहेंगे, तो इस दो समीकरण का हल निकालने के लिए हम लोगों को ये तीन स्थितियां दी गई हैं हमें, तो उसको हम पहले समझेंगे, तभी हम लोग ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन कर पाएंगे। तो स्थिति है आपकी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। मैंने आप लोगों को बताया था ये साइन रहता है नॉट इक्वल टू का, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर ये आता है आप लोगों का, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है। देखिए मैं थोड़ा ग्राफ्स के द्वारा आपको बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए ये ग्राफ है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है आप लोगों का, तो ये एक दूसरे को रेखाएं काटती हैं। इस स्थिति में क्या होता है, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, मान के चलिए ये एक बिंदु है और इस बिंदु पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद, यानी एक दूसरे को वो काट रही हैं, तो वह बिंदु दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होएगा। यानी कि वो दोनों समीकरण का क्या होएगा, यानी दोनों समीकरण का क्या होएगा, वो अद्वितीय हल होएगा। इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत होता है। तो उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। मान के चलिए ये उदाहरण मैंने लिया है, ये मान के चलिए ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है हमारा, ये b2 है। यानी कि कोई भी संख्या समीकरण में a1 आपका 3 है और a2 आपका 2 है और b1 आपका 6 है, ठीक है ना, और b2 आपका 4 है। यानी कि ये एक जैसे नहीं है। अगर ये 3/2 यहाँ है तो यहाँ भी 3/2 होएगा, तो ये क्या होएगा, दूसरा आपका स्थिति बन जाएगी आपकी। यानी कि इस स्थिति में क्या होना चाहिए, संख्या 3/2 ये है, तो ये 3/2 नहीं होना चाहिए इस स्थिति में, ठीक है ना। संगत स्थिति में 3/2 नहीं होना चाहिए, यानी कि संख्या अलग अलग होनी चाहिए। तो ये स्थिति हम लोग यूज करेंगे इसमें। तो अब सेकंड स्थिति बताता हूँ आप लोगों को। तो सेकंड स्थिति है आप लोगों की, देखिए a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म असंगत होता है। यानी कि यदि रेखाएं समानांतर होती हैं, यानी कि रेखाएं एक जैसी होती हैं, एक डिस्टेंस की होती हैं, ग्राफ द्वारा आप लोग समझ सकते हैं, एक डिस्टेंस की होती हैं समानांतर, यानी एक डिस्टेंस की होती है, तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है इसमें। यानी कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होएगा, तो इस स्थिति में समीकरण युग्म असंगत होता है। तो उदाहरण के तौर पे मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे मान के चलिए a1 है अपना 2 और a2 है अपना 6 इक्वल टू b1 भी अपना 2 है और b2 भी 2 है। यानी कि ये दोनों सेम है और तीसरा हमारा सेम नहीं है। यानी कि दो, इस स्थिति में दो सेम होएंगी, दो सेम संख्या होएंगी और तीसरी अपनी सेम संख्या नहीं होएगी, तो हम स्थिति ये वाली लगाएंगे a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये स्थिति आपकी सेकंड थी। अब स्थिति आपको मैं थर्ड बताता हूँ। तो देखिए आप लोग, स्थिति थर्ड में क्या होएगा, स्थिति थर्ड में आपका a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यानी तीनों स्थितियां अपनी क्या होंगी, सेम होंगी। तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म आश्रित यानी संगत होता है। यानी कि यदि रेखाएं समपाती हैं तो उसके अपरिवर्तित रूप से अनेक हल होते हैं। रेखा पर स्थिति प्रत्येक बिंदु पर हल होता है, यानी प्रत्येक बिंदु पे क्या होएगा, इसका हल होएगा, और इस स्थिति में समीकरण युग्म क्या होएगा, संगत होता है। ठीक है ना। आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ, यानी कि a1/a2 क्या है, 1/2, b1/b2 क्या है, 1/2 और c1/c2 क्या है, 1/2। यानी कि तीनों संख्या क्या होंगी, आपकी सेम होंगी।
जिस क्वेश्चन में तीनों संख्या सेम होंगी तो उस क्वेश्चन में हम लोग स्थिति कौन सी लगाएंगे, ये वाली स्थिति लगाएंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको समझाना बहुत आवश्यक था क्योंकि इसी के आधार पर हम प्रश्नावली 3.2 करेंगे।